हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशना परवीन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैंने फिजिक्स में कितना स्कोर किया, क्या स्ट्रेटेजीज थी मेरे फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने की, मैं कहाँ से पढ़ती थी। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन से फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें एनसीईआरटी से कवर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। क्लास 11 में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ा था दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी वो सैटेलाइट वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा मैंने प्रीफर किया था। उसको मैंने एक बार देख लिया था एनसीईआरटी से, पूरे उसकी लैंग्वेज पढ़ ली थी। मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है क्लास 11 में उसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ इतना इन्फॉर्मेटिव दे नहीं रखा है और वो आपके नोट से भी कवर हो सकता है, तो इसलिए आप उसे स्किप कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में बर्नौलीज थ्योरम है और सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आप वहाँ से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ केटीजी। केटीजी गैसेस के बारे में है, तो उसमें भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स कई सारे रहते हैं, जैसे कि कुछ एजम्पशंस होते हैं आइडियल गैसेस के बारे में। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑसिलेशंस, जिसे सिंपल वे में एसएचएम भी कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे भी आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। उसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11th क्लास का दैट इज़ वेव्स। वेव्स को भी आप एनसीईआरटी के टॉपिक से कवर कर सकते हैं। ये सब ऐसे टॉपिक्स थे जो हमारे टीचर्स हमें प्रीफर करते थे कि आप एनसीईआरटी से इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लास 12 टॉपिक की, तो सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे रेजिस्टेंस कलर कोड का एक टेबल दे रखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो एक एनसीईआरटी का ऐसा टेबल है जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। उसमें आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में दे रखा है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं, उसमें आईएच कर्व दे रखा है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ईएम वेव्स। ये मस्ट है, इसको तो आप एनसीईआरटी से ही करें क्योंकि एनसीईआरटी में एक लास्ट में टेबल दे रखा है, उसके सोर्सेज के बारे में, एमिशन के बारे में, रेंज के बारे में, यूजेस के बारे में। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। और ईएम वेव्स वो छोटा चैप्टर है भी, थियोरेटिकल है पूरा, तो उसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कुछ ऐसा इतना ज़्यादा है नहीं, पर्सनली मैंने पढ़ लिया था उस चैप्टर को। उसमें मुझे कुछ एग्जांपल्स थे थ्योरेटिकल जो मैंने कवर किया था। मिराज था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और प्रिज्म का भी मैंने कुछ पढ़ा था पार्ट उसमें से। हाँ, एक जो पार्ट मैंने उसमें से पढ़ा था, लास्ट पार्ट जो उसमें था, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में भी मैंने वहाँ से पढ़ा था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आपका चैप्टर 13, 14 ये चैप्टर्स आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट में आ रहे हैं और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग इसे कर रखा था और मेरे सारे क्वेश्चंस इसके सही हुए थे। तो इसे एनसीईआरटी से आप प्रेफर कीजिए क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी मुझे कहा था कि बेटा इसमें आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में भी कई ऐसी थियोरेटिकल चीज़ें हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी ईयर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से बना था, रेंज के बारे में उसमें पूछ रखा था, कोई फोटो सेल, सोलर सेल, ये सब ऐसे थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं की पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी अगर बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप एटलीस्ट क्या कर लीजिए एनसीईआरटी से, ग्राफ्स देख लीजिए। एनसीईआरटी के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ग्राफ्स डायरेक्ट दे के आपसे पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, तो वो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज समरी। उससे आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है कि उस चैप्टर में क्या दे रखा है, कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट्स उसमें से बन सकते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उससे पूरे टॉपिक का आइडिया लग जाता है, उससे पूरे एनसीईआरटी के बारे में पता चल जाता है कि हाँ किस फॉर्मूला का इस टॉपिक में यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के बारे में जो हमें फिजिक्स में
ध्यान रखने चाहिए। अपकमिंग वीडियोस में भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, नीट के बारे में आपको बताऊँगी, नीट के स्ट्रेटजीज जो हमें फॉलो करने चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।